दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से अच्छी तरह से वंचित हैं। माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी के वनवास काटने की कहानी भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर आज हम उन्हीं में से एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे में दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में साफ साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर भगवान। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने भी एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उन्हें गर्भवती हालत में अपने पति को छोड़कर दूर जंगलों में जाकर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वो धोबी जिसकी वजह से माता सीता को जंगलों में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आपको हमारी आज की वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और अंत तक जरूर देखिएगा। कथा शुरू करने से पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं मिलती हैं और ऐसे ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में राजा जनक का राजवंश हुआ करता था। राजा जनक उस राजवंश का अकेला राजा था। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। इस समय जमीन में उन्हें छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नयन नक्श देखकर राजा बहुत खुश हुआ, इसलिए उन्होंने उसे कन्या के रूप में अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया और यही कन्या बड़ी होकर सीता माता के रूप में जानी गई। जब सीता माता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तोते का जोड़ा देखकर सीता जी उसकी तरफ जाने लगी। एक पेड़ पर बैठकर तोते का जोड़ा सीता माता के बारे में ही बात कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बहुत हैरानी हुई। कहते हैं उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में सुनकर सीता बहुत अचंभित हुई। सीता जी को अपने बारे में और भी जानने की इच्छा जागृत हो गई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को खुश करते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसलिए उन्हें दोनों को बहुत सारी चीज़ें याद हो गई हैं। सीता जी ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य हैं, अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछी। यही सोचकर माता सीता ने दोनों पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि ऋषि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करेंगे और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे। बड़े होकर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला नगरी आएंगे और वहां शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ, मैं ही सीता हूँ और मैं ही जानकी हूँ। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर तोता माता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े बड़े खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं, उनका गला शंकर के समान है
और उनकी सुंदरता का वर्णन मैं क्या ही करूं। उनकी गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिलेगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर सीता जी उनसे एक और सवाल पूछती है और वह तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। इसी तरह से देवी सीता जी और सवाल पूछती जाती है और तोते का जोड़ा जवाब देता रहता है। लेकिन एक समय के बाद सीता के मन में लालच आ जाता है, इसलिए वह दोनों पक्षियों से कहती है कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता को कहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में हमको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ना बोल देती है, तोतों की एक भी नहीं सुनती। इस पर मादा तोता माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और आप चाहेंगे तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन देवी सीता उनको छोड़ने को तैयार नहीं होती। तो इस पर मादा तोते को गुस्सा आ जाता है। वह माता सीता को श्राप देती है कि जैसे तुमने गर्भ अवस्था में मेरे पति को मुझसे अलग किया है, वैसे ही गर्भ अवस्था में के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले वह माता सीता को कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी और तुम्हें सज़ा दिलाने के लिए मैं इंसानों से भरी अयोध्या नगरी में इंसान बनकर जन्म लूँगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति से वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बातें सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता सीता अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता जी को गर्भ अवस्था में त्याग दिया था। तब माता सीता को जंगलों में भटकना पड़ा था। जंगलों में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पे उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराणों में लिखी हुई मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। जब उन्होंने यह अभिमान अपने आराध्य देव भगवान विष्णु जी को बताया, तब विष्णु जी नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। और जब नारद मुनि जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया, जिसके अंदर की राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए और यह सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी। लेकिन नारद जी को इसकी खबर ना थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भंग हो गया, इसलिए नारद जी ने अब राजकुमारी को अपनाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और उनसे कहा कि प्रभु आप मुझे श्री हरि का रूप दे दीजिए ताकि मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि नारायण जी कहीं ऐसा ना हो आप इस रूप को लेकर बाद में पछताने लगे। दरअसल नारद मुनि राजकुमारी को देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का एक रूप वानर का भी है और नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना वानर रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तब पूरी सभा नारद जी के बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी। राजकुमारी ने भी इनके मुख को देखकर वरमाला पहनाने से मना कर दिया। इस समय भगवान विष्णु उसी सभा में पधारे हुए थे, जिन्हें देखकर राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। यह सब देखकर नारद जी बहुत अचंभित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उनको देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी नारद जी ने महल के पत्थर में रखे पानी में अपना मुख देखा, तो पानी में अपना वानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी पृथ्वी पर जन्म लेकर एक दिन स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के मुख से कठोर शब्दों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों
अपनी गलती का एहसास हुआ। नारद जी को उन्होंने क्षमा मांगी और कहा कि नारद जी, श्राप की वजह से भगवान विष्णु को अपने राम अवतार में माता सीता के वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सी कहानी सच्ची लगती है और किस श्राप की वजह से राम को माता सीता से दूर रहना पड़ा था? इसके बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये दोनों ही कथाएं पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई है, इसका हम अपनी तरफ से कुछ भी वर्णन नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।